10 तारीख 10 जनवरी 2025 सब्जेक्ट साइंस में हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। ये फ्रिक्शन होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में जानकारी है। जैसे कि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स के बारे में, फोर्स से ही रिलेटेड होता है, आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, वहीं से आपने वर्ड निकल के आया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब जब कोई दो चीज आपस में कांटेक्ट में आती है, उनके बीच में एक जो फोर्स लग रहा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, घिसे होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है व्हेन यू ट्राई टू पुश अ बुक अलोंग द फ्लोर, यानी कि आप फ्लोर पर जब आप बुक को यानी कि पुश कर रहे हो, खींच रहे हो, दबा रहे हो, तो फ्लोर पे बुक में जो बुक थी और जो फर्श था, नीचे उसका सरफेस था, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है ना, घर्षण प्रतिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, फोर्स कई प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन में भी हमारे 4 टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। सबसे पहला आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन द फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव, यानी कि ऐसा फोर्स है, ये एक ऐसा फोर्स के बारे में बात करें, यानी कि कोई एक भारी भरकम चीज मान लीजिए रखी हुई है, जिसको हम हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह स्थित है, वो हिल नहीं रही है, और उसको क्या लग रहा है, एक फोर्स लगा, उसको फ्रिक्शन होता है। जैसे पुशिंग अ हैवी बॉक्स दैट डज नॉट वर्क, यानी कि आपने कोई भारी बक्सा रखा हुआ है, आपने उसको हिला रहे हैं, ठीक है, बट वो मूवमेंट नहीं कर रहा, वहीं कभी हिल के कंपाउंड होता है, तो उसमें और जो नीचे सरफेस उसकी जमीन उसकी भी जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन, यानी कि कौन सा फ्रिक्शन है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन। राइट, अब नेक्स्ट है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको हम काइनेटिक भी बोलते हैं। काइनेटिक मतलब गतिज होता है, ठीक है, स्लाइडिंग यानी कि जब कुछ गति करती हुई खिसक रही, कहीं और जा रही है। तो फ्रिक्शन व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर, यानी कि वो फ्रिक्शन जब कोई एक चीज अपनी जगह से स्लाइडिंग करती हुई, गति करती हुई, मूवमेंट करती हुई दूसरी जगह खींच रहे हैं, उसको अपनी तरफ ला रहे हैं या दूसरी धकेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओवर एनदर होता है दूसरी स्थिति में जाती है। ठीक है, स्लाइडिंग ये बुक, जैसे कि एग्जांपल में लिखा है स्लाइडिंग का बुक, यानी कि आप बुक रखी हुई थी, आपने बुक को स्लाइड किया, आपने उसको खींचा, तो उसमें खींचा हमने बुक को, या मतलब ये तो बुक में क्या होगा? फ्रिक्शन लगा, वो कौन सा फ्रिक्शन हुआ? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नंबर 3 है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन व्हेन ए राउंड ऑब्जेक्ट क्रॉस ओवर अ सरफेस। अब रोलिंग फ्रिक्शन में यानी कि बात घूमने की हो रही है, रोल करना रहता है, आप जानते हो रोल मतलब घूमना, यानी कि ऐसा फ्रिक्शन है जहाँ पे राउंडिंग चल रही है, राउंडिंग सर्कल चल रही है आपका, वहां पर आपका होगा क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि आप व्हील ऑन अ कार, आपने देखा होगा गाड़ी चलती है, उसका पहिया गोल गोल घूम रहा होता है, ये साइकिल हो गया आपकी, ठीक है ना, स्कूटर, बाइक, कोई भी हो गया, आप देखिए रोड पे पहिया घूम रहा है, ठीक है ना। अब रोड पे जो पहिया घूम रहा है उसमें और नीचे सड़क पर घूम रहा है, तो सड़क जो हुई वो और पहिए पे जो घूम रहा है उसके बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना, घर्षण लग रहा है, घर्षण को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि वो घूमता हुआ, गति करता हुआ लग रहा है, ठीक है ना। तो विच इज, इसमें एक टॉपिक की बात तो लिखी हुई है, विच इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4 पे, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज इन लिक्विड और एयर। जो ये वाला फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा हमारा इसमें पाया जाता है, लिक्विड में होता है और एयर में होता है। स्विमर इन वाटर, यानी कि कोई व्यक्ति है या वो पानी में तैर रहा है, तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। दूसरा, और मूविंग कार, यानी कि कार भी मूविंग हो रही है, तो वहां पे भी हवा में या एयर में तो हमारा हो रहा है, तो वो भी क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन है। तो जैसे कि हमने फ्रिक्शन और उसके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अभी हमने जाना और पढ़ा, तो इसमें एक बात और आती है जो हमने अपनी नोट्स में लिखी है, स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन हुआ। ये तीनों फ्रिक्शंस क्या होते हैं? हमारे सॉलिड सरफेस पे लगते हैं, जो सॉलिड चीज होती है, जैसे आपका पर्स हो गई या कोई टेबल हो गया वाली चीज है। एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, ये कौन सा फ्रिक्शन है? फ्लूइड फ्रिक्शन ऑकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो किसमें लगता है? ओनली लिक्विड्स में लगता है और गैस में लगता है, ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया या एयर हो गया, इस टाइप का, ठीक है। तो बच्चों आज भी जैसे कि मैं आपको बताया फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाया मैंने, आपको ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, इसको लर्न करना है। जब भी हम आपसे मिलेंगे हम आपको इसके बारे में पूछेंगे और सुनेंगे। और सुंदर आइडिया नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।